चुप्पी और खामोशी के बाद नीतीश कुमार आज पहली बार मुस्कुराए हैं और खूब मुस्कुराए हैं। तेजस्वी यादव भी मुस्कुराए हैं। इसके पीछे वजह कही जा रही है कि आज नीतीश कुमार को एक पुरानी यादें ताज़ा हो गई है और इसीलिए शायद वो मुस्कुरा रहे हैं कि एक बार फिर उस याद को ताज़ा करना चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार फिर से शपथ ग्रहण लेना चाहते हैं। मैं नीतीश कुमार शपथ लेता हूँ। इसकी तारीखें भी तय हो गई है और कब तारीखें है ये भी हम आज आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी 65% ऐसे हमारे व्यूवर हैं, दर्शक हैं जो चैनल से जुड़े नहीं हैं, सिर्फ वीडियोज़ को देखते हैं। वैसे सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज राजभवन पहुंचे थे। मौका था कि बिहार के नवनियुक्त जो राज्यपाल आए हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह था और उस शपथ ग्रहण समारोह में जब नीतीश कुमार पहुंचे तो सबकी निगाहें नीतीश पर टिक गई। नीतीश कुमार को सभी देख रहे थे कि नीतीश कैसे आते हैं, खामोश रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उनकी तमाम गतिविधियों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। खास करके बीजेपी नेताओं की तो निगाहें बिल्कुल टिकी थी, क्योंकि तेजस्वी यादव जब वहाँ पहुँचे थे तो पहले से मुस्कुरा रहे थे। इससे उनकी मुस्कान कुछ ज़्यादा ही थी। अब इस तस्वीर को ज़रा आप देख लीजिए। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के ज़रा मुस्कान को देखिए, कुछ ज़्यादा ही मुस्कान में है और ये अंदर से मुस्कुराहट है, अंदर की खुशी है जिसके वजह से तेजस्वी मुस्कुरा रहे हैं। वहीं विजय सिन्हा की इस तस्वीर को ज़रा देखिए। इसी तस्वीर में विजय सिन्हा भी हैं। विजय कुमार सिन्हा जो है वो खामोशी से कुछ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि तेजस्वी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो रिश्ते हैं अभी उसमें तल्खी आ गई है और इस तल्खी के कारण नीतीश खामोश हो गए थे। नीतीश चुप थे, चुप्पी साधे हुए थे। इसके बीच में नीतीश कुमार दिल्ली भी गए, लेकिन न दिल्ली में नड्डा से मुलाकात किए, न शाह से मुलाकात हुई और न मोदी से मुलाकात करना उन्होंने मुनासिब समझा। और दिल्ली से वो सिर्फ मनमोहन सिंह के शोक संतप्त परिवार से मिले और कांग्रेस नेताओं से मिले और सीधे पटना चले आए। पटना आए भी तो खामोश रहे और नीतीश की खामोशी बिहार में सत्ता परिवर्तन का एक संकेत है और जिसकी चर्चा कई दिनों से खूब हो रही है और हम भी आपको बता रहे हैं। जब जब कुछ अपडेट मिल रहा है तो आपको हम बता रहे हैं। आज भी हमने बताया था कि बिहार में सियासी हलके में जो है वो काफ़ी गर्माहट आ गई है, लेकिन फिर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अब इसको बल भी मिल गया। बल मिलने का कारण यह है कि आज बिहार के नए राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उनका शपथ ग्रहण था। उनके शपथ ग्रहण में तमाम बिहार के कैबिनेट के नेता और लोग पहुँचे थे, कई गण्यमान्य लोग पहुँचे थे और उसमें नीतीश कुमार चुप्पी के बाद पहली बार पहुँचे और नीतीश कुमार को देखते ही तेजस्वी झुककर अभिवादन किया, प्रणाम किए। उसके बाद नीतीश कुमार न सिर्फ मुस्कुराए बल्कि तेजस्वी के पीठ पर हाथ भी रख दिए और ये एक संयोग नहीं बल्कि नीतीश कुमार का ये अंदाज है और सत्ता परिवर्तन करने का एक प्रयोग भी है कि जिसके सामने वो मुस्कुरा दे और हाथ पीठ पर रख दे, समझ लीजिए उसको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि नीतीश अपनी मर्जी से किसी को आशीर्वाद देते हैं और अपने मर्जी से किसी से हाथ पीछे खींचते हैं। तो नीतीश फिलहाल बीजेपी के साथ तो ज़रूर हैं, लेकिन बीजेपी से दूरियां बढ़ गई है। क्योंकि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया भी कि विजय सिन्हा नाराज़ दिख रहे हैं, खामोश दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के चेहरे पर भी मुस्कान नहीं है और वहाँ मौजूद लोगों ने
बताया और हमारे टीम के साथियों ने भी बताया कि बीजेपी के किसी भी नेता के चेहरे पर हंसी नहीं थी, हंसी गायब था। यानी साफ साफ संकेत है कि बीजेपी को तमाम चीज़ें जानकारी है, सीएमओ में क्या चल रहा है, आरजेडी खेमे में किस तरह की खुशी है, ये तमाम चीज़ें बीजेपी को मालूम है। और पटना से लेकर दिल्ली तक में सियासी भूचाल मचा हुआ है। जेडीयू के नेता ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ हंस रहे हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। खुशी अगर कहीं है तो आरजेडी खेमे में और फिर जेडीयू के खेमे में। जेडीयू वाले बोल नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, पत्रकारों से भी बोल रहे हैं देखते जाइए कुछ तो होने वाला है। हालांकि कैमरे पर एनडीए के नेता ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, लेकिन एनडीए में क्या कुछ चल रहा है एनडीए के सभी नेता जान रहे हैं और अपने बंद कमरों में बात भी कर रहे हैं, पत्रकारों से भी बता रहे हैं। हालात ठीक नहीं है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और नीतीश कुमार आज मुस्कुराए इसलिए क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण जब वो देख रहे थे कि वो शपथ लेते हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं आरिफ मोहम्मद खान शपथ लेता हूं। ये जो शब्द है नीतीश कुमार का सबसे प्यारा शब्द है। नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज़्यादा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं और ये इस शब्द से उनको खासा लगाव है और वो चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड कायम भी करें कि उनसे ज़्यादा कोई बिहार में मुख्यमंत्री शपथ ना लेने वाला रहे। जैसे सचिन तेंदुलकर ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, नीतीश भी चाहते हैं कि शपथ लेने के मामले में एक रिकॉर्ड कायम करें कि आने वाले भविष्य में भी बिहार के कोई भी मुख्यमंत्री उस रिकॉर्ड को ब्रेक ना कर सके। तो नीतीश कुमार एक बार फिर रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, ऐसी कयास लगाया जा रहा है। और आज तेजस्वी के पीठ पे हाथ देने वाली तस्वीर सामने आने के बाद इसको पूरा बल मिल गया है और कहा जा रहा है कि खरमास बाद मुहूर्त देखकर नीतीश पलटी मार सकते हैं और इसकी तैयारी अंदर अंदर हो चुकी है। और खरमास के बाद कई बार कई मौक़ों पर नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, ऐसा पहली बार नहीं होगा जब खरमास के बाद वो पलटी मारेंगे। खरमास उनके लिए बहुत मायने रखता है, नीतीश कुमार के लिए। और पलटी कब मारना है, कैसे मारना है और किसी को कैसे पता नहीं चलने देना है, ये सब नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश बिहार के राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, चाणक्य भी उनको कहा जाता है। और अब तो लालू भी उनके सामने चीट हो गए हैं। लालू को भी भरोसा है कि नीतीश ही उनके बेटा को नैया पार लगाएगा। भविष्य में अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो नीतीश को साथ लाना बहुत ज़रूरी है। तो नीतीश के हर शर्त मानने को लालू अब तैयार हो चुके हैं, बेचैन हैं कि उनके भाई नीतीश कब उनके साथ आ जाए। इसीलिए तो लालू प्रसाद यादव ने एक दिन पहले कह दिया कि नीतीश के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। नीतीश भाग जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम उनके साथ लाने के लिए तैयार हैं। हालांकि तेजस्वी यादव बहुत ही कुटिल मुस्कान में कहे कि नहीं, आप लोग बहुत सवाल करते हैं इसीलिए लालू जी ने आपको ठंडा करने के लिए बोल दिया। लेकिन सच्चाई इतनी नहीं है तेजस्वी जी, जिस तरीके से आप राजभवन में मुस्कुरा रहे थे और आप चाचा आपके हाथ पर पीठ पर हाथ फेर दिए, ये तो बहुत कुछ इशारा करता है। वैसे देश की जनता को भी इंतज़ार है कि बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार कब शपथ लेते हैं। उम्मीद है बिहार में खरमास बाद शपथ ग्रहण हो सकता है। वैसे भी फिलहाल बिहार के नए राज्यपाल शपथ ग्रहण लिए हैं, लेकिन यही राज्यपाल कुछ दिनों में नई सरकार की शपथ ग्रहण करा सकते हैं। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी क्योंकि बिहार के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अगर देश में किसी राजभवन में सबसे ज़्यादा शपथ ग्रहण होता है तो उस राज्य का नाम भी बिहार ही है। ये खबर कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो भी बताइएगा और अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।